धर्मेंद्र यादव की जीत प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी। 400 पार हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सिस्टम से आ जाती है। डीजल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा और गैस सिलेंडर 4000 पार होगा। साढ़ और 400 बन बन के खेतों की फसलों और नौजवानों को मारने का काम करेंगे मोदी जी। नहीं, कोई सवाल नहीं पैदा होता। नारा लगाने से क्या हो गया? 14 के पहले इनके नारे कहाँ थे? एक भी सीट नहीं निकला करता। सर्वे भाई साहब जनता का 78। अरे सर्वे जनता का देखें, गांव में गए हैं आप? गए हैं। गांव में गए तो कितना वोट है? गांव क्या बताएं? हाँ, गांव से आए हैं। समाजवादी पार्टी को गठबंधन कोड जाएगा इस बार। मैं समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया, पेपर लीक हो गया। मैं सीटेट का पेपर दिया, पेपर वो भी लीक हो गया। फिलहाल मैं पास हो गया, उसमें रिजल्ट आया, पास हो गया, लेकिन लीक हो गया वो भी पेपर। यूपीपी का पेपर लीक हो गया। हमारे साथ आजमगढ़ के लोग हैं, महाराज जी, इनसे बात करेंगे कि इस बार धर्मेंद्र यादव क्या वहाँ निरहुआ को टक्कर दे पाएंगे, जबकि निरहुआ दावा कर रहे हैं कि हम अखिलेश यादव आए और अखिलेश यादव जहाँ से चुनाव लड़ेंगे हम अपनी पार्टी से कहेंगे कि हमारी पार्टी अखिलेश यादव के सामने चुनाव लड़े। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव का टिकट हुआ है फाइनल इंडिया गठबंधन की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या लगता है कि इस बार निरहुआ को टक्कर दे पाएंगे धर्मेंद्र यादव? ये टक्कर की बात नहीं, कोई टक्कर नहीं है। उस बार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी गए होते और जा करके अपील करके चले आए होते तो वो चुनाव तब भी जीत जाते। और जहाँ तक रहा आजमगढ़ में, आप देखिए विधानसभा के चुनाव में 10 से 10 सीट आजमगढ़ ने दिया। और हम सर्वप्रथम अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहते हैं कि आप प्रखर वक्ता, जो गरीबों की आवाज़ हो, मजदूरों की आवाज़ हो, किसानों की आवाज़ हो, पार्लियामेंट में जो बोलता हो, पूरा देश नहीं दुनिया देखता हो, ऐसे धर्मेंद्र यादव को वहाँ प्रत्याशी बनाए तो हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और धर्मेंद्र यादव की जीत प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होगी। प्रत्याशी तो 2022 में भी बनाए थे उनको, लेकिन निरहुआ ने देखिए उनको चुनाव हरा। हालांकि आपने गुड्डू जमाली को अपने साथ ले लिया जो बसपा से चुनाव लड़े थे। सवाल ये है, तब 22 में चुनावी बांड नहीं आया था। 22 में किसानों को गोली तब तक नहीं मार दिया गया था। 22 में ये नहीं हुआ कि भारत विश्व में दुखी देशों में 12वें स्थान पे है, विकासशील देश से की सूची से चला गया। ये 24 का चुनाव दूसरा रंग ले लिया, ठीक है। नौजवान तब 22 में ये चुनाव ये पेपर लीक नहीं हुआ था। 60 लाख नौजवानों का पेपर तब 22 में लीक नहीं हुआ था। उनको लाठी नहीं मारा गया था। कितने आत्महत्या कर लिए 22 में नहीं हुआ था। सवाल इस समय आ गया तो 22 में ये जजमेंट नहीं आया था कि भाजपा के सांसद का बयान आ जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा। तो ये संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए आजमगढ़ ये एक अपने आप में समाजवादी विचारधारा सभ्य मिसाल है। इसलिए इस अवसर पर मैं और लालगंज की सीट पर दरोगा सरोज को बनाया गया, जिसने पार्लियामेंट में इन्हीं लोगों के खिलाफ बिल फाड़ने का काम किया था। उसका नाम दरोगा प्रसाद सरोज है। मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, कहाँ टिक पा रहे हैं? देखिए न्यूज़ चैनलों के देख रहे हैं, तमाम जो सर्वे आए हैं उसमें 80 में 80, 80 में 78 दिखा रहे हैं। 2 ही सीट आ रही है। ये आपको हम बता दें, वो तो नारा ये भी दिए थे 15 लाख आएंगे, वो तो चुनावी बांड में चला गया। वो नारा तो दिए थे 2 करोड़ नौकरी देंगे। वो नारा दिए थे साढ़ से कोई हमला नहीं होगा। वो नारा दिए थे सबका साथ सबका विकास करेंगे। वो नारा दिए थे, उनके नारे से काम नहीं होगा। धन धन कहने से धनी हो तो निर्धन बचे न कोई। आज जो है मानवता, महंगाई, सच्चाई ये है कि महंगाई कमर तोड़ आ गई। कोरोना काल में इतना टूट गए, नोटबंदी में टूट गए। वो उस वैक्सीन की कंपनी से इन्होंने 510 करोड़ ले लिया। पाकिस्तान से चंदा ले लिया। यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। चुनावी ये मैं तो नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वेबसाइट पे है। तो मुद्दे रहेंगे चुनाव में। अरे मुद्दा, यही तो मुद्दा अब कल ही पूरा खुल गया कि कौन कितना साफ है। कौन अखिलेश यादव क्या कहते हैं, मंदिर में हिंदू की मुसलमान की राजनीति नहीं किया। अखिलेश यादव आजमगढ़ में एशिया सबसे बड़ी चीनी मिल भी दिए, कमिश्नरी दिया, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। और आपको हम बता दें, आज देश का नौजवान किसान जो पीडीए की रणनीति अखिलेश यादव जी की है, यही तो कबीर, तुलसी, मंसूर, गौतम बुद्ध की थी कि आप मानव हैं, आप अगर हमारे पड़ोसी हो, कोई जात का हो, आपका पेट भर दिया जाए, आपके घर में खुशहाली आ जाए तो भगवान की सेवा होगी। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होगा। तो आपको बताए, पीडीए का अर्थ है जो पिछड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे आहिर हो, गलरिया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, जिसको सम्मान ना मिला हो, अधिकार ना मिला हो, दबाया गया हो, बुलडोजर के नाम पे, जात के नाम पे। आप बता दी, ये पूंजीवाद 15 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों को माफ कर दिया जाता है और फिर उनको लोन दे दिया जाता है। नारा अखिलेश यादव बेशक दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ के जो पीडीए वाले हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, तमाम उनके साथ देखिए आंख दिखा के चले जा रहे हैं। तो हमने कहा ने जात से थोड़ी मत उसको देखिए, वो तो स्वार्थी हैं। चवन्नी बोले चवन्नी मैं नहीं हूँ, पलट जाऊंगा। कैसे पलट गए रात में? नीतीश कैसे पलट गए भाई? ये ईडी सीबीआई का इतना दम है, जब कंपनियां कई 100 करोड़ रुपया चंदा दे रही तो इनको मंत्रालय देने के बाद क्यों नहीं जाएंगे? आप डाटा देख लो, 130 करोड़ जिसकी मालियत है और 410 करोड़ है इनको चंदा दे रही। कहाँ दे रही है? एक काला धन को सफ़ेद नहीं बनाया गया। एक नौजवान उत्तर प्रदेश का पढ़ा लिखा इस पर मंथन कर रहा है।
और 60 लाख लोगों को आप केवल आंकड़ा देख लो, 60 लाख लोग नौजवान हो गए, उनके माता पिता जोड़ लो, आंकड़ा निकाल लो कि एक लोकसभा में कितने मतदाता तो ये ऐसे बढ़ गए। ये 400 कहाँ 400 पार हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सिस्टम से आ जाती है। डीजल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा और गैस सिलेंडर 4000 पार होगा। साढ़ और 400 बन के खेतों की फसलों और नौजवानों को मारने का काम करेंगे। ठीक है, क्या माहौल है इस बार जो मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं? अब देखिए जो चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अब तो क्या दिख रहा है? सरकार फिर से रिपीट करेंगे मोदी जी? नहीं, कोई सवाल नहीं पैदा होता। नारा लगाने से क्या हो गया? 14 के पहले इनके नारे कहाँ थे? एक भी सीट नहीं निकला करता था, रोते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, देवरिया में गए थे, भाषण दे रहे थे, 3 दिन एक बार सरकार रही, एक बार 13 महीना रही। इन्होंने कहा था कि 3 में न 13 में मृदंग बजावे डेरे में। वो दिन भूल गया और आज अब 400 के पार जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। फिर वही 24 का दौर दूसरा आ गया ना, यही दौर दूसरा आ गया। 19 का दौर दूसरा था, 24 का दूसरा आ गया। तो राम मंदिर भी बन गया है। ओहो, इसके सिवा उन लोगों के पास है क्या? चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया है कि कोई धार्मिक बात न करे। इसके सिवा उन लोगों के पास है क्या? कुछ हो तो बता दीजिए। देखिए गरीबों को राशन फ्री दे रहे हैं, किसानों को सम्मानित दे रहे हैं, है ना? सब राशन फ्री दे रहे हैं गरीबों को, सबको भीख मांगने का ढंग सिखा रहे हैं। 5 किलो राशन में सबका काम चल जाता है। जहाँ 85 करोड़ जनता जहाँ लाइन में खड़ी है राशन लेने के लिए, और लोग कहते हैं, आप कहते हैं कि वो विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। 12 विश्वगुरु, जहाँ की 85 करोड़ जनता 5 किलो आटा चावल के लिए और गेहूं के लिए लाइन में खड़ी है। मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, एक महाशक्ति होगी। नहीं, उनके कहने से थोड़े हो जाएगा। वो क्या क्या कहे हैं, कुछ हुआ है उसमें से? नहीं होगा कुछ भी, कोई एकदम नहीं देख रहे होगा। बदलाव उनसे नहीं होगा, उनसे तो नहीं होगा, नहीं होगा। एकदम 24 में बदलाव। गठबंधन की सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार बन रही है। क्यों, क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल भाई देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में तो इस बार भाजपा का हवा ही नहीं है। एकदम हवा ही नहीं है। हम दावे के साथ 65 नहीं देखेगा। अरे सर्वे भाई साहब जनता का 80 में 78। अरे सर्वे जनता का देखें। गांव में गए हैं आप? गए हैं। गांव में गए हैं तो कितना वोट है? गांव से बताएं। हाँ, गांव से आए हैं। समाजवादी पार्टी को गठबंधन कोड जाएगा इस बार। जनता परेशान हो गया है भाजपा से, एकदम परेशान हो गया है। जैसे गंगा का सफाई हुआ है ना, ऐसे इनका भी सफाई 2024 में होगा। अरे वो कह रहे हैं विपक्ष नहीं, विपक्ष खत्म है, कहाँ कोई लड़ने वाला है? सही बात बा। इतना पैसा जो चंदवा ले लिए हैं, वो चंदवा बोला था जितना पैसा लगा के चुनाव में खर्च कर देता है ना, अनाज के जनता के। अगर उतने में एक मिल फैक्ट्री लग गल हो तो तमाम भारत के नौजवानों का रोटी रोजी चल। हम पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, स्वयं प्रधानमंत्री जी से, कि पूरे भारतवर्ष में अगर आप एक कल कारखाना लगा करके 1000-2000 आदमी को अगर आप नौकरी दिए हो तो उसको सामने रखिए। आप बेचने के अलावा कुछ भी नहीं किए हैं। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। एक कल कारखाना दिखा दिए, जितने पुराने कल कारखाना है उसको बेचे हैं, बनाए एक नहीं है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं 2024 में इस बार? यह 24 में जो भी सरकार बने, लेकिन मेरा मानना, मैं पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं रोजगार से थोड़ा त्रस्त हूँ। मैं समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया, पेपर लीक हो गया। मैं सीटेट का पेपर दिया, पेपर वो भी लीक हो गया। फिलहाल मैं पास हो गया, उसमें रिजल्ट आया, पास हो गया, लेकिन लीक हो गया वो भी पेपर। यूपीपी का पेपर लीक हो गया। हमारे यहाँ जब से भाजपा सरकार आई है, भाजपा सरकार ने अच्छे कार्य भी किए हैं। हर सरकारें कुछ त्रुटियाँ करती रहती हैं, लेकिन इस सरकार में, ये सरकार रोजगार के लेकर सबसे घटिया सरकार मैं मानता हूँ कि इससे बढ़िया सरकार कोई रोजगार के लिए आ नहीं सकती है। अच्छा, तो रोजगार के लिए कौन बेहतर था? और कहाँ अभी जैसे देखिए भैया, मैं इस सत्ता में आया हूँ, मैं पिछलों से सवाल कर नहीं सकता। आप हमारे सामने हैं, आप अगर सत्ता में हैं, आप हमारे घर के पिता हैं, तो सवाल हम आपसे करेंगे कि दूसरे के बाप से सवाल करने जाएंगे भैया क्या? आप अपने हिस्सा यार देख रहे हैं आपके बाल तो 80% सफेद हो गए। बाल तो 10 साल के बच्चे पक जा रहे हैं, तो उससे क्या लेना देना है? लोग कहते हैं नहीं, तैयारियां करते करते सफेद हुए का, बस लक्षण लग रहा है। क्या उम्मीद किससे? अब तो चुनाव आ गया है। भैया उम्मीद देखिए, हम किसी पार्टी व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जनता जिस दिन पार्टी की बात करने लगेगी उस दिन उस देश भ्रष्ट की कगार पे जाएगा। बताइए, जैसे अखिलेश हैं, अखिलेश जी इधर हैं, उधर राहुल जी हैं, उधर मोदी जी हैं। मोदी जी ने तो नारा दिया था वो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। अब उनका 10 साल देख चुके हैं, लेकिन युवाओं का न्याय की गारंटी दे रहे हैं। इधर से अखिलेश यादव कह रहे हैं जो हमारी सरकार होगी, गठबंधन की सरकार होगी, तो हम गारंटी देते हैं युवाओं को रोज। विश्वास किस पे है युवाओं को, देश के युवाओं को? जैसे भैया देश के युवाओं को जो विश्वास है वो सत्यता पे है। ये जो आधे हमारे क्षेत्र के नेता हैं वो हमको जुमला पढ़ाते हैं, कोई भी हो। ये चुनाव करने के बाद हमारे पास दोबारा आते नहीं, जीतने के बाद किसी भी पार्टी की। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारे आजमगढ़ में एक मार्ग है, कप्तानगंज से अहरौला मार्ग है। वो रोड
भाजपा सरकार के आने से पहले ही थोड़ा सा जर्जर हो चुका था, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई उस पर हम लोगों ने रैली की और नेताओं के साथ भी रैली किया। वहाँ के वर्तमान विधायक हैं संग्राम यादव, उनके साथ भी रैली किया कि शायद रोड बन जाए। उनके लिए नहीं कि संग्राम यादव के साथ रैली किया, मतलब विधायक हैं शायद अगुआ बने हमारे, वो रोड बन जाए। वहाँ से सांसद जी हैं निरहुआ, वो तो दावा कर रहे हैं कि आजमगढ़ चमक गया, एयरपोर्ट बना दिए, रोड बना दिए, सब तो चमक रहा है, चमचमा रहा है। भैया जी मैं बता रहा हूँ, निरहुआ जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, उस रोडवेज उतना ही बना, वो क्या एयरपोर्ट उतना ही बना था, उसमें एक उंगली अभी बढ़ के नहीं बनी है एयरपोर्ट में, एक उंगल बढ़ के बन के नहीं बना है एयरपोर्ट में। मैं बता रहा हूँ एक चीज़ आपको और पूछना चाहिए जनता से, वहाँ भी जल्दी जी मोदी जी गए थे, आपको ये बात को पूछना चाहिए था लोगों से। मोदी जी गए, उतनी फसलों का नुकसान हुआ, आप 900 दे दीजिए, 1 करोड़ दे दीजिए किसान को, वो फसल उगती उसके पहले ही आप थोड़ा रैली कर लीजिए, 1 महीने बाद फसल कट जाती। आप पहले ही जनता को जागरूक कर लीजिए, आपको प्रचार करना। इतना नुकसान जो ये लोग राजनीतिक पार्टियां कर रहे हैं हमारे देश का, वो उनकी पर्सनल तो खेती है नहीं, आपकी भी है, हमारी भी है। अच्छा, सपा की तरफ से आज ही धर्मेंद्र यादव को टिकट फाइनल किया गया है। धर्मेंद्र यादव के आपने देखा होगा सांसद में बड़ा लगता, उनको कहा जाता है कि आवाज़ उठाते हैं, दहाड़ते हैं, लेकिन आजमगढ़ वालों ने 2022 के उपचुनाव में उनको हरा दिया था। इस बार क्या माहौल दिख रहा है निरहुआ और आज इनमें धर्मेंद्र यादव में कैसा इस बार भैया वहाँ जो लड़ाई होगी दोनों में, वो टक्कर की लड़ाई होगी। बाकी कहने वाले जो जिस पार्टी का सपोर्टर होगा, जनता को मेरा मानना सपोर्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकी है। ये पार्टियों की सपोर्टर हो चुकी, वो गुलाम बन के रह चुकी है, लेकिन लड़ाई टक्कर की होगी।